सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज चंदेल स्टडी। जैसे कि आपको पता है हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया था और वहां पे हम कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो आपके लिए लेक्चर वो एक स्पेशल लेक्चर बनाया गया है। यहाँ पे आपको एनिमेशंस के थ्रू समझाया जाएगा। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की एनिमेशन के थ्रू समझाया जाएगा, उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनिमेशन के थ्रू समझाया जाएगा किस तरह से जो एयर होती है वो इनहेल करती है, लंग्स का साइज एक्सपैंड होता है, और उसी के साथ आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एनिमेशन के थ्रू समझाया जाएगा। जो दो टाइप की आर्टरीज होती हैं, और हार्ट के बारे में समझाया जाएगा, जो हार्ट होता है वो किस तरह से ब्लड को पंप करता है। अब आप अपने सामने पहली एनिमेशन पिक्चर को देख रहे हो। ये जो फर्स्ट एनिमेशन पिक्चर है ये हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे इस एनिमेशन में आपको सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो आप जैसे इस एनिमेशन पिक्चर में देख पा रहे हो कि जो फूड है वो सबसे पहले माउथ से एंटर कर रहा है। माउथ से एंटर करने के बाद वो बक्कल कैविटी में जा रहा है। बक्कल कैविटी के बाद आपको एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं। उस इसोफेगस और फूड पाइप के बाद खाना मूव करके कहां पे आ रहा है, स्टमक में आ रहा है। स्टमक में मूव करने के बाद आपको एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडनम बोलते हैं। तो स्टमक से जो खाना है वो ड्यूडनम से पास हो रहा है। ड्यूडनम से पास होने के बाद जो खाना है वो कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जा रहा है, जिन कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है वो मैक्सिमम खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। जो आपको दूसरी एनिमेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम की है वहां पे दिखाई देगा। उसके बाद जो आपका खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन में उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो रही है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या हो रहे हैं, रिमूव आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारी फर्स्ट एनिमेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वहां पे खाना किस तरह से माउथ से मूव कर रहा है। माउथ से मूव करने के बाद इसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में, स्टमक के बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्यूडनम में, उसके बाद कहां पे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनएस के थ्रू बॉडी से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अब हम सेकेंड एनिमेशन को देख रहे हैं। सेकेंड एनिमेशन में आपको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनिमेशन के बारे में बताएंगे कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है किस तरह से होती है। तो आप इस एनिमेशन में देख रहे हो जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से एयर को इनहेल कर रहा है। जैसे ही वो एयर को इनहेल कर रहा है तो लंग्स का जो साइज है वो एक्सपैंड हो रहा है, और जैसे ही वो एयर को एक्सेल कर रहा है, एयर को रिलीज कर रहा है, तो जो लंग्स का साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब लंग्स का साइज एक्सपैंड हो रहा है तो आप उसके अंदर देख रहे हो, आपको वहां पे क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। जिन फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे बैलून्स प्रेजेंट है, उन बैलून्स को हम क्या बोलते हैं, एल्बोलाई बोलते हैं। और इस एल्बोलाई के थ्रू क्या होती है, जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और जब हम एयर को रिलीज कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो लंग्स का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आप थर्ड एनिमेशन देख रहे हो। थर्ड एनिमेशन में आपको क्या दिखाई देगा, जैसे कि मैंने आपको थर्ड कंसेप्ट, थर्ड टॉपिक पढ़ाया था जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का था। तो अब आप इस एनिमेशन में देख रहे हो, आपको सेंटर में हार्ट दिखाई दे रहा है और उसके साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है वहां पे आपको दो तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। एक जो रेड कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और दूसरी जो आपको ब्लू कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। जो रेड कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है वो आपको बता रही है कि ये जो रेड कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये ब्लड है वो हार्ट से इन आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। और यहाँ पे आपको वेन्स दिखाई दे रही है, वहां पे ब्लू कलर के डॉट्स हैं, जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लाके कहां पे रिलीज करें हैं, हार्ट के ऊपर रिलीज करें हैं। तो हार्ट के पास दो तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स। जो आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, जो पिक्चर, जो एनिमेशन आप यहाँ पे देख रहे हो। अब आप ये नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की एनिमेशन में देख रहे हो, जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरह से वर्क करता है। आपको यहाँ पे कुछ बैल्ब्स होंगे जो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से ये बैल्ब्स ओपन कर रहे हैं और बैल्ब्स क्लोज कर रहे हैं। ये जो आपको नीचे वाले लोअर साइड वाले पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन लोअर पार्ट्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, आरिकल्स बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। तो जैसे ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हो ये वेल्व्स ओपन या क्लोज हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, ये वेल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं तो हार्ट की साउंड आती है। जो हमने दो साउंड पढ़ी थी हार्ट की, एक लव और डब साउंड पढ़ी थी। तो यह जिस तरह से यहाँ पे आपको हार्ट की डायग्राम दिखाई दी है, एनिमेशन दिखाई दी है, यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमारा हार्ट किस तरह से पंप करता है, किस तरह से वेल्व्स ओपन होते हैं, और किस तरह से जो ब्लड है वो एक साइड से लंग में भेजा जाता है और दूसरी
साइड से कहां पे भेजा जाता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है।